हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग के वार्षिक कैलेंडर की। जी हाँ, आयोग ने अपना वार्षिक कैलेंडर आयोजित कर दिया है, जो इस साल यानी कि 2023 के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी उनका कैलेंडर पूरी तरीके से लॉन्च या फिर कह सकते हैं आयोजित किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर की डेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस वार्षिक कैलेंडर की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की, यानी कि जो चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद का पेपर है ये 8 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर बार बार 2023 नहीं कहूंगी, क्योंकि ये पूरा जो कैलेंडर है ये 2023 का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि मैं आपको बार बार 2023 नहीं बोलूंगी। तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पूनम मैम जितनी भी बात कर रही हैं 2023 की ही कर रही हैं, ठीक है। सहायक अभियोजन अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि इसकी प्री की परीक्षा हो चुकी है, इसका मुख्य परीक्षा 9 से 10 जनवरी तक का डेट दिया गया है। इसी के साथ साथ 2 तारीख इस महीने में यानी कि 22 और 29 तारीख को आयोग ने यानी कि लोक सेवा आयोग ने आरक्षित रखा है। यहाँ आरक्षित का मतलब क्या है? आरक्षित का ये मतलब है कि भाई और कोई आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश आयोग इस वाली तिथियों पर यानी कि 22 और 29 की तिथियों पर कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, या उनकी तिथि नहीं, जब वो अपना कैलेंडर निकालेंगे तो वो इन तिथियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के पेपर क्लैश ना करें, ठीक है। स्टूडेंट अगर कोई दूसरा भी पेपर देना चाहते हैं तो इजीली दे सके। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज की। देखिए, आपको पता है जज भी 2 तरह के होते हैं, कुछ सिविल होते हैं और कुछ क्रिमिनल जजेस होते हैं, और कुछ सिविल कोर्ट्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि सिविल जज की, न्यायिक सेवा सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा प्री का जो पेपर है वो कितने को है? 12 फरवरी को दिया गया है, ठीक है, 12 फरवरी। इस महीने में भी कुछ तारीखों को आरक्षित रखा गया है, जैसे कि 26 फरवरी को आरक्षित रखा गया है और साथ ही साथ 5 मार्च को भी आरक्षित रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं खान निरीक्षक की। खान निरीक्षक अधिकारी का जो ये पेपर है, इसकी मुख्य की परीक्षा का जो कंडक्शन हुआ है वो 19 मार्च का करा गया है। तो ये 19 मार्च को बेसिकली ये तारीख कंडक्ट की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ तारीखों को आरक्षित किया गया है, जैसे कि 26 मार्च को, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई को ये तारीखों को कंडक्ट किया, मतलब आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड कर दिया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से। इस दिन और कोई पेपर नहीं रखे जा सकते। इसके बाद सम्मानित राष्ट्रीय प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर का जो प्री का पेपर है, इन शॉर्ट है ना, बहुत शुद्ध हिंदी में वैसे तो लिखा हुआ है, पर फॉरेस्ट ऑफिसर का जो पेपर है वो 14 मई को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डेट दी गई है परीक्षा की, जो प्रस्तावित तिथियां दी गई हैं, देखिए प्रस्तावित तिथियों में कई बार थोड़े चेंजेस भी आ सकते हैं, पर बहुत ही कम आते हैं, आ भी सकते हैं। तो ये 14 मई की दे रखी है। इसके बाद न्यायिक सेवा सिविल जज की मुख्य परीक्षा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई थी, यहाँ पे मुख्य परीक्षा 23, 24, 25 मई के अंतराल में दी गई हैं। इसके साथ साथ इसमें भी कुछ डेट्स आरक्षित दी गई है, जैसे कि ठीक है, 4 जुलाई, 11 जुलाई, सॉरी जुलाई नहीं, जून, 4 जून, 11 जून, 18 जून, 9 जुलाई, 23 जुलाई, 30 जुलाई, ठीक है। इसके बाद 13 अगस्त, 27 अगस्त और 10 सितंबर, ये कुछ तारीखें हैं जो कि आयोग ने क्या करी हैं, ये सभी तारीखें आयोग के द्वारा क्या करी गई हैं? आरक्षित करी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सम्मानित अधिकारी या जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह थे, इनकी मेंस की परीक्षा जो है वो दी गई है कितनी? ये 23/9 को यानी कि 23 सितंबर को इसका मतलब वो दिया गया है। इसके साथ साथ आरक्षित रखा गया है 1 अक्टूबर की तारीख को भी आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ सहायक वन संरक्षक के मुख्य अधिकारी, यहाँ पर गाइस सम्मानित राज्य ठीक है, सम्मानित राज्य और प्रवर अधिकारी का जो पोस्ट है, इसकी मुख्य परीक्षा जो होगी ये 23 तारीख को, साथ ही साथ वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की जो परीक्षा है ये 9 अक्टूबर को इसकी डेट दी गई है।
कुछ तारीखों को फिर से आरक्षित रखा गया है, जैसे कि 15 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को, ठीक है, 5 नवंबर को, 19 नवंबर और 19 दिसंबर को। इन तारीखों को क्या रखा गया है, पूरी तरीके से आरक्षित रखा गया है। तो आयोग इसलिए आरक्षित रखता है ताकि आपकी परीक्षाओं के बीच में किसी भी प्रकार के परेशानियां ना आए या स्टूडेंट्स के पेपर बिल्कुल भी क्लैश ना करें। तो ये कुछ तारीखों को आरक्षित रखा गया। इसी के साथ साथ विशेष परिस्थितियों की स्थिति में तारीखों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये तारीखें ऑफिशियली दी जाती हैं, पर लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति या कुछ इमरजेंसी बन जाती है तो उस कंडीशन में इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट आपका लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे आपके साथ अगले नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।